लंबी दाढ़ी वाला ये हसन नसरुल्लाह, जिसको 80 टन बम गिरा के ठोक दिया इजराइल ने, ये मट्टी में मिल गया, इसका काम खत्म है। ये 25 तारीख को हसन नसरुल्लाह, ये 2 करोड़ का आदमी धमकी दे रहा था 25 तारीख को, इसी 25 को, इसे पता ही नहीं था कि 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट लिख दी इजराइल ने इसकी। इजराइल डिफेंस आर्मी हिजबुल्लाह को ठोक रही है, दर्द महबूबा मुफ्ती को उठ रहा है। 2000 किलोमीटर दूर की बात है, न महबूबा मुफ्ती के बुआ का लड़का ठोका गया, न महबूबा मुफ्ती का जीजा ठोका गया, न महबूबा मुफ्ती का ताऊ का लड़का ठोका गया। पता नहीं दिक्कत किस बात की है। ये 2 करोड़ का आदमी हसन नसरुल्लाह ये कह रहा था 25 तारीख को इजराइल को ठोक देंगे, इजराइल को निस्ता नबूद कर देंगे, इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। आज मैंने वीडियो देखी, शुक्रवार की वीडियो मैंने आज दोबारा रिप्ले करके देखी। सितंबर के महीने में दिवाली का मजा दे रहा है इनको इजराइल। मेरे से अगर एक ट्रेन पर लड़ गई और 50-100 आदमी मर गए तो मेरे को 72 ऊर मिलेगी। 72 ऊर नहीं, साले 72 सूबरों के साथ बांध देंगे 24 घंटे के लिए। हमारे यहाँ माफ वाफ करने की नीति नहीं चलती। इजराइल की बहन बेटियों के आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाई, इजराइल इनको डेली ठोक रहा है। बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जो इजराइल की बात कर रहे हैं ना, अगर इजराइल वहां से फूंक मार देगा ना, महबूबा मुफ्ती का पूरा घर उड़ जाएगा। हम तो इजराइल का समर्थन करते हैं कि खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इजराइल लड़ रहा है, उसके समर्थन में देश को खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं तुमको बता दूं, तुम एक नहीं 5000 नसरुल्लाह भी पैदा करोगे ना, वो 90 लाख के आबादी वाला देश इजराइल और उसका प्रमुख नेताओं ठोकेगा। हसन नसरुल्लाह, उसको आप आतंकवादी मानते हैं क्या? देखिए, मैं ही नहीं पूरा विश्व आतंकवादी मानता, और आतंकवाद का कोई किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि इजराइल नागरिक और अमेरिकी नागरिक को किसी ने अगर सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाया तो वहाँ के आतंकवादी पहुंचा रहे थे, और उनको खत्म करने का कोई काम कर रहा था तो इजराइल कर रहा था। हम तो इजराइल का समर्थन करते हैं कि खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इजराइल लड़ रहा है, उसके समर्थन में देश को खड़ा होना चाहिए। पर एक चेतावनी मैं ये देना चाहता हूँ, जो समर्थन में खड़ा हो रहे हैं ना 57 के 57 देश, और कुछ हमारे देश के नेता भी खड़े हो रहे हैं जो आतंकवाद के सर पर मतलब आका बने हुए हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, NSP, इसके सारे के सारे बुरहान वानी के पैदाइश हैं। ये बाप दादा भाई उन्हीं के थे। अफजल गुरु को पैदा करने वाले यही लोग थे, बुरहान वादी को पैदा करने वाले यही लोग थे, पत्थरबाज को यही पैदा कर रहे थे। पर इनको खत्म करने का कोई काम कर सकता है तो इजराइल और योगी मोदी के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि देश को और विश्व को एक जरूरत है कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुलकर खड़े होने की जरूरत आज विश्व को है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, जिस प्रकार से वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है और हम उनको शहीद मानते हैं। जिन्ना भी इनके लिए फ्रीडम फाइटर थे। बस ये दिक्कत है कि भारत का संविधान इनको बोलने नहीं देता, वरना ये जिन्ना तो छोड़िए, जो बड़े बड़े औरंगजेब, बाबर, उनके भी समर्थन में नारे लगाने चालू कर देंगे। ये तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता में 110 करोड़ हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि जिस औरंगजेब का पूरा देश विरोध करता है उसके समर्थन में कौन खड़ा हो रहा है, बुरहान वानी जैसा आतंकवादी के समर्थन में कौन खड़ा हो रहा है। एक बार बताइए, कभी बापा भी नहीं होंगे, इनके पापा भी नहीं उससे मिले होंगे, पर उस आतंकवादी के समर्थन में कैसे महबूबा मुफ्ती खड़ी हो जा रही है। इस देश के संविधान का सबसे बड़ा कमी है कि उनको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए जो आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़ी बात है कि इजराइल और भारत की जो संबंध है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद, ये मतलब मैं कह रहा हूँ, बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जो इजराइल की बात कर रहे हैं ना, अगर इजराइल वहां से फूंक मार देगा ना, महबूबा मुफ्ती का पूरा घर उड़ जाएगा। ये तो बस ये नरेंद्र मोदी और योगी की ताकत है, योगी और मोदी की ताकत है कि सीधा सीधा ये बोल के चले जा रहे। पर आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से आतंकवाद के साथ खड़े होने वालों की जो चेहरे उसको पहचानने के लिए देश कैसे खड़ा हुआ। ऐसा क्यों होता है कि हर बार घाटी के मुसलमान को ही भड़काया जाता है कि आप आतंकवादी के सपोर्ट करिए, आतंकवादी के खिलाफ मत जाइए, ऐसा क्यों होता है? भाई साहब देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, एक हसन नसरुल्लाह नाम कर एक मौलाना था जो कि 32 साल से सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व को आतंकवाद बेच रहा था, आतंकवाद बांटने का काम कर रहा था। हसन नसरुल्लाह को शुक्रवार के दिन ठोक दिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने, और इजराइल डिफेंस फोर्स ने साफ साफ बोला है जो मौलाना खड़ा होगा और इजराइल के बारे में गलत बोलेगा। ये 25 तारीख को हसन नसरुल्लाह, ये 2 करोड़ का आदमी धमकी दे रहा था 25 तारीख को, इसी 25 को, इसे पता ही नहीं था कि 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट लिख दी इजराइल ने इसकी। 25 को ये यही मौलाना कह रहा था, लंबी दाढ़ी वाला ये हसन नसरुल्लाह, जिसको 80 टन बम गिरा के ठोक दिया इजराइल ने, ये मट्टी में मिल गया, इसका काम खत्म है। इसका बड़े धर्मगुरु थे। आप मेरी बात सुनिए, ये जिसका भी धर्म गुरु था, इसके साथ इसकी बेटी जन्नत भी
मतलब कि मर गई है। अच्छा। तो देखो बाप बेटी को दोनों को जन्नत में साथ साथ भेज दिया और शुक्रवार के दिन भेजा है, तो भाई साहब बिल्कुल जन्नत भेजा है। अच्छा। हसन नसरुल्लाह जन्नत गया है, इस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूँ आपके चैनल पर इजराइल डिफेंस आर्मी ने क्या ठोका है, दिल से सल्यूट है इजराइल डिफेंस आर्मी को। ये 2 कौड़ी का आदमी हसन नसरुल्लाह ये कह रहा था 25 तारीख को इजराइल को ठोक देंगे, इजराइल को निस्ता नबूद कर देंगे, इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। आज मैंने वीडियो देखी, शुक्रवार की वीडियो मैंने आज दोबारा रिप्ले करके देखी। अच्छा। सितंबर के महीने में दिवाली का मजा दे रहा है इनको इजराइल। अच्छा। धमाधम 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 80 टन, आप सोच नहीं सकते पत्रकार महोदय, एक टन का 1 लाख किलो का एक बम, 80 बम छोड़ा और वहां पर नीचे मट्टी में मिला, सब कुछ केवल धुआं धुआं। वो अजय देवगन की फिल्म का गाना नहीं सुना है क्या, शाम है धुआं धुआं। अच्छा। तो पूरा धुआं धुआं कर दिया है, मजा आ गया। लेकिन उस धुएं का असर यहाँ भारत में क्यों देखने को मिल रहा है? उस धुएं का असर भारत में देखने को क्यों मिल रहा है? आप मेरी बात सुनिए सर, ये सुबह उठता है इजराइल, कहता नाश्ते में 400 बम, फिर कहता ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रहो। अच्छा। फिर इनको 800 बम देता है, फिर पता लगाता है कि 1 2 3 कहाँ बैठा हुआ इसका मेन चीफ, उसको भी ठोक देता है। आप सोचो इसके 1 महीने के अंदर 19 चीफ ठोक दिए। ये सबसे मेन था, अभी तक हिजबुल्लाह का सबसे मेन, ये 32 साल से सबसे मेन था। इसने सोचा मैं तो सुरंग में बैठा हुआ हूँ, मैं तो गुफा में हूँ। अच्छा। मेरे को तो कोई पता नहीं लगा पाएगा। जब ऊपर से प्लेन लेकर के इजराइल डिफेंस फोर्स का ऑफिसर पहुंचा। अच्छा। तो उसने सबसे पहले बोला कि नसरुल्लाह तुम यहाँ बैठे हो ना, ये देखो तुम्हें मिट्टी में मिलाने जा रहा हूँ। और 1 लाख किलो का एक बम सीधा उसके सर पे छोड़ दिया, सर अलग और धड़ अलग। क्या मजा आया। और ये मजा पूरा हिंदुस्तान इनको देगा, और 57 कंट्रियों में जो इजराइल ठोक ठोक के मजा दे रहा है। बिल्कुल भाई साहब हम फैन है इजराइल के। तो दोस्तों बात यह है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है, पर उससे अधिक खास बात यह है कि उसकी मौत पर भारतीय मुसलमान गमजदा हैं। खास तौर पर शिया मुसलमान नसरुल्लाह की मौत पर दुनिया के किसी भी शांतिप्रिय मुस्लिम देश में मातम और प्रदर्शन नहीं है, पर भारत में मुसलमानों का एक धरा सड़क पर उतरकर रोष प्रकट कर रही है। मिडिल ईस्टर्न की मिस्र, इंडोनेशिया आदि कहीं से भी ऐसी तस्वीरें या वीडियो नहीं आ रहे हैं जैसे भारत से आ रही है। वो भी क्यों, अरब लीग के 22 मुस्लिम देश जुलाई 2024 तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन ही मानते रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरान के समर्थन वाले समूह हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर पूरा मध्य पूर्व बट गया है और कई सुन्नी बहुल देशों ने चुप्पी साध ली है। 32 सालों तक शिया सशस्त्र समूह चलाने वाले नसरुल्लाह ने इजराइल और पश्चिमी देशों के अलावा कई क्षेत्रीय दुश्मन भी बना लिए थे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए खबर और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।